थी। वाह! बहुत, बहुत अच्छा लगा। और जैसे लगा कि जैसे आज जो था वो सारी भट्टी का निचोड़ था। आज कल आप बाबा ने बताया कि कैसे हम जो है अपने माता-पिता, अपने युगल और संतान को चुनते हैं। आज तो ऐसा त्रिकालदर्शी बनाया कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से माता-पिता, अपने प्रेज़ेंट युगल, युगल भी वो चुनना मेरी बात हो गई, अपने प्रेज़ेंट को बनाना, अपने भविष्य वो भी मेरे हाथ में है, संतान को चुनना, उसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। और कैसे मैं कितनी दिव्य शक्तियाँ मेरे चारों ओर काम करती हैं, कितनी अलाइव हैं, कितनी हर समय मेरे को मदद करती हैं, ये सारी। और आज जैसे आपने वो यज्ञ में सब अपने पुराने चीज़ों को जला के जो एक लाइट वाला स्वरूप बताया, उस स्वरूप में कैसे 32 गुण बाबा के हैं मेरे पास। तो उसको मैं कैसे प्रेज़ेंट में यूज़ करती हूँ, मेरा भविष्य, भविष्य मेरा पुत्र कैसे बन रहा है, कितना मान्य मतलब हर पल सजग चैतन्य दिव्य शक्तियों का काम। ये हम एक्सप्लेन बहुत नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप रोज का बहुत ज्यादा है। तो हर पल का कार्य कर रही हैं, तो मैं भी प्रेजेंट को अपने उनको यूज करना है और कैसे मैंने अपनी संतान करनी है, ये मेरे ऊपर है। और इसमें एक लौकिक का भी मुझे इतना अच्छा लगा कि कैसे मोह को कैसे छोड़ना है। ये वाला कितना बड़ा विकर्म रहता है, पेड़ अपने पौधों को नहीं खाता, अपने फलों को नहीं खाता है, फल उसको उसको इतना वो कर देता है, वो बना देता है फल को, जहां वो गिरता है वहां एक नया सृजन हो जाता है। तो हम फ्री नहीं छोड़ रहे अपने रिजेक्शन, अपनी कुंठाएं, अपनी जितना भी है चिंता भविष्य की, ये सब अपने अपने मतलब संतान पे रहते हैं। जबकि उस और ये जीव जंतु वाला भी बहुत अच्छा लगा, वो सिर्फ पालते हैं। तो मुझे सिर्फ सिर्फ मुझे देखना है अपने आप को कि मैं कैसे अपने आप को पाल रही हूँ, कैसे उससे ही मेरा वो जो है पुत्र पलेगा, उससे मेरी कैसे कार्ड जुड़ी हुई है। तो पहले लगा, कल लग रहा था कैसे कोई संतान चुन लेता है, कैसे कोई ये चुन लेता है। मेरा प्रेजेंट, मेरा युगल, मेरा भविष्य, मेरा पुत्र, मेरा एक्सपीरियंस मेरे पास। और आज तो हर पल मतलब सजग रहता है, कैसे मैंने कलयुग छोड़कर सतयुग में जा रही हूँ। कैसे आपने बताया, कैसे बहुत बहुत पल पल मैं अपना सतयुग तैयार कर रही हूँ। बस कितना कितना आपके जो आज की भट्टी का एक एक रोम में जो 32 गुणों का मैं इतना ज्यादा अंदर चला गया है कि उसको इतना मतलब यूज करना है मुझे बहुत। अपना प्रेजेंट अटेंटिव रख के अपने भविष्य को तैयार करना है। ऐसे ही पता लगा पुण्य का हम कैसे खाता जमा करते हैं, कैसे हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। जो बाबा इतना, अगर इतना ग्रहण होता, अब ये ग्रहण तो होता, अब इसकी हम कितनी पालना करते ही हमारे हाथ में होता है। थैंक यू बाबा। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा इस 11 दिन की भट्टी से? आप क्या लेके ओम जा? ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया निमित बच्ची। मतलब आज अंतिम दिवस पर तो बाबा ने इतने मेरे हाथ भारी हो गए थे, जो चाहिए चाहिए जो हमने अग्नि में सुहा किया, मतलब बाबा ही जाने, जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बस ये है कि बस मैं उसकी पालना करती रहूं। जिसने सजग कराया, पालना भी वही कराएगा मेरा बाबा। शुक्रिया, बस और तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे बाबा जी। कांता आत्मा, कोई कुछ कह रहा है? दी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज बहुत अच्छा लगा सही में। ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया। आज जैसे आपने संतान का कराया ना, तो ऐसा लग रहा था संतान के साथ बाबा भी मेरी संतान है, उसकी कैसे पालना करती है। और फिर फ्यूचर जो हमारा वर्तमान है, उसको बाबा ने साजन के रूप में हमें कैसे उसका दर्पण दिखाया। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा भी मेरा साजन है, वो कहता है बार बार मेरे साथ चल, और मैं आगे और पीछे भग जाती हूँ और बार बार अपने पास्ट को ब्लेम करती हूँ। तो आज सही में इतनी क्लियरिटी कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी है हमारे जीवन में।
तो आज सारा ऐसा लग रहा था सारे पर्दे बाबा ने इस 11 दिन में खोल दिए। बहुत दीदी अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। आज का दिन अविस्मरणीय दिन था, जितना हम ग्रहण करेंगे बस। बहुत बस ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो शुरुआत कहाँ, 1 घंटा कैसे चला गया कि पता ही नहीं चला कि करेक्ट। पर पॉइंट इज दिस कि जो बाबा ने हमें जागृति दी है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो आज बाबा ने टचिंग भी दी मुझे आत्मा को, कि ये 11 दिन जो बाबा ने हमें भट्टी कराई है, उस 11 दिन को हम अगले 11 दिन रिपीट करें। फिर से हम फर्स्ट डे से शुरू करें। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो जो आत्मा ये सेवा ले सकती है कि वो फर्स्ट डे से अगेन उन रिकॉर्डिंग्स को हमारे सामने रखे बाबा, और हम वापस से 11 दिन फिर से, क्योंकि ये एक ऐसी जागृति है जिसको अगर हमने पकड़ा नहीं, आज इसकी पालना नहीं करी, तो विस्मृत होने में भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि चारों तरफ जो कोलाहल है, जो भागा दौड़ी है, उसमें कब ये जागृति फिर से, हाँ, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने जागा और 6 महीने सो गया, तो कैसे 11 दिन हम जागे और अगले फिर 11 दिन हम सो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर कोई ये सेवा उठा सके कि हम अगले 11 दिन इसी को रिपीट करें, तो शायद हमारी ये चीज और पक्की हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ, हमें कैसे अपने पल पल का, कण कण का, पल पल का भी सिखा दिया बाबा ने, कण कण का भी सिखा दिया कि कैसे शुक्रगुजार होना है। और इस शुक्राने में कितने धनवान हम बन रहे हैं, इसका भी एहसास बाबा करा रहा। और नो डाउट जो आज बाबा ने शब्द संतान उठाया था, पर कोई भी उसके प्रति बाबा ने कोई चिंतन नहीं कराया, कोई पहले से कोई अध्ययन नहीं कराया, बस उसी पल बाबा ने शुरू किया। और लगा बाबा ये कैसे होगा, ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे यहाँ हैं जो कुंवारे हैं, जिनका ना युगल का भी कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई उनका संतान का एक्सपीरियंस है, तो वो इस चीज को कैसे, मतलब उनसे ये चीज कैसे रिलेट होगी, बस ये क्वेश्चन था मन में। बट उसका आंसर बाबा इतने सुंदर तरीके से देगा, इसकी कल्पना खुद भी नहीं करी थी। पर ये जरूर लग रहा था कि बाबा ये जो आपने अभी अभी जगाया, ये जो चारों ओर इतना कुछ, इतनी सारी दिव्यता का आभास कराया है, ये कहीं विस्मृत ना हो, क्योंकि ये विस्मृति के लिए हमारे पास बहुत बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से चारों ओर का कोलाहल है, जिस तरह से चारों ओर की माया है, वो कब हमें विस्मृत बना देती है, हम खुद ही भूल जाते हैं। तो इसके लिए कि ये स्मृति हमारी और पक्की हो जाए, हमारा ये 11 दिन रिपीट होना चाहिए। ओम शांति दीदी। तो इसमें दीदी स्क्रीन शेयर करके वो रिकॉर्डिंग चलानी है? हाँ, रिकॉर्डिंग ही बेसिकली चलानी होगी हाँ फर्स्ट डे से, सो दैट कि हमने जो अभी तक सीखा है ना, अब उसे एब्जॉर्ब भी करना है। तो जी अगर जी हर अमृत वेले हमारा ये वापस से रिवीजन हो जाता है, जी तो हम एब्जॉर्ब, ऐसा लगता है कि हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो जी जो दीदी। हाँ दीदी, हम ठीक करने को तैयार हैं दीदी। है बेटा, थैंक यू सो मच। तो आप ये सेवा शुक्रिया। उठाना, और जी जी कल दीदी से हम लोग 2 बार इसको रिकॉर्ड मैंने वो करवाइए, ट्वाइस। मतलब एक रिकॉर्डिंग 2 दिन चले, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग 2 दिन चले, इस तरह से 22 दिन का फिर हम लोग स्टार्ट करें दीदी, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक एक चीज मतलब अंदर बैठ जाएगी बिल्कुल। कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि हाँ हम दीदी, एक एक दिन चीज। 2 दिन उठाते हैं धरती, फिर 2 दिन उठाते हैं वायु, जी तो दीदी। उस तरह से भी कर सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि हम जो भी उठाते हैं, जैसे बहुतों से भी मिस हुआ होगा, ये पूरी भट्टी बहुतों की मिस हुई होगी, तो उसमें जो दिनचर्या बाबा ने पकड़ाई है कि एक बार क्षमा याचना करनी है,
अपने उस जिस भी तत्व के साथ या जिसके साथ भी बाबा ने रिलेशनशिप शुरू करा है, उसके गुण लिखने हैं, उसके गुण दिन भर ढूँढने भी हैं। ये नहीं कि जब बाद शाम को लिखने बैठे तभी हमने वो अपने 20 पॉइंट लिखे, नहीं। हम दिन भर उसके गुण को देखें, दिन भर ऑब्ज़र्व करें कि कितना गुण है। जैसे आज बाबा ने संतान ही उठाया है, तो संतान प्राप्ति जब-जब जिसको जिस भी रूप में हुई है ना? और भले इस जन्म में नहीं हुई है, पर स्थूल रूप में हर जन्म में, और हम किसी की संतान तो हैं ही, है ना? तो संतान सुख क्या होता प्लस जो बाबा ने आज बहुत बड़ा संतान का स्वरूप दिखाया वो है भविष्य। और बाबा ने अपने आप को ना शिव संतान के रूप में भी अपने आप को गोद में रखा। तो उसका क्या एहसास है, उसकी क्या प्राप्तियाँ हैं, उसके लिए क्या कर्तव्य हैं, उसके लिए क्या ज़िम्मेवारियाँ हैं, कैसे हम एक संतान की ज़िम्मेवारी पूरी तरह उठाते। और जो बाबा ने आज बहुत, जैसे परमजीत आत्मा ने कहा कि एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने रखी, हम कितने पत्थर बुद्धि हैं कि एक प्रकृति अभी तक नहीं भूली है। कि पेड़ ने जैसे ही फल बनाया, उसने अपने आप को उससे डिटैच कर लिया। उसने कभी वो फल खुद नहीं खाया। वो फल हमेशा जाकर के एक नया पेड़ बनता है। वो उस पेड़ को भी अपने अंदर अपनी छत्र छाया में नहीं लेते। और हम बच्चों को कैसे बांधते हैं, उनके परिवार को भी अपने साथ बांध लेते हैं कि नहीं, उसके युगल, उसके बच्चे भी हमसे हर पल जुड़े रहे, हमारी जिम्मेवारी उठाएं, हमसे हमारे अनुसार चले। मतलब कितना हम बांधते हैं। तो ये जो अब आज बाबा ने एक एहसास कराया है कि ये बंधन आप ही को बहुत भारी कर रहा है। और आज जैसे निशि आत्मा ने कहा कि ये हाथ भारी क्यों हो गए, क्योंकि इतना कुछ हमने बांध रखा है। तो ये जो बाबा ने आज सुबह यज्ञ रचा, जो हमारे लिए एक सुंदर सा, और ये अग्नि बहुत डिफरेंट थी। ये अग्नि, ये स्थूल अग्नि जैसी नहीं थी। तो उस अग्नि में सारा दिन ही हम स्मृति में रहें कि मेरे अंदर जो भी सूक्ष्म इच्छाएं जागृत होती हैं, जो भी सूक्ष्म अपेक्षाएं जागृत होती हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड कितना कंपैरिजन्स होते हैं, कितने हमारे अंदर ईर्ष्या होती है ना, दूसरों को देखकर हम सही चल रहे होते हैं, हम बिल्कुल खुश है अपने घर में, पर जहां दूसरा दिखा नहीं कि हम हलचल में आ जाते। इस प्रकार से कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष हमारे भीतर चलता है, वो भी जैसे ही दूसरा दिखता है। अगर आप अपने घर में सीमित हो जाओ, आप बहुत खुश रहोगे, पर जहाँ दूसरा दिखता है, इवन आज की डेट में इतना ये ईर्ष्या द्वेष बढ़ चुका है कि अपने भाई-बहन, और आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये बहुत बड़ा सत्य है कि माँ-बाप से भी बच्चों को ईर्ष्या हो जाती है और बच्चों को माँ-बाप से ईर्ष्या हो जाती है। माँ-बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ-बाप से ईर्ष्या हो जाती है। ये इस कलयुग का परम सत्य है और ये देखने में आ रहा है। जितने भी अभी कुछ थोड़े से कुछ बच्चों की हीलिंग हुई थी, कुछ माता-पिता की बाबा ने काउंसलिंग कराई थी, तो सामने आया ये सत्य कि हम सूक्ष्म में कई बार अपने बच्चों से ईर्ष्या कर लेते हैं। कई बार बच्चे माँ-बाप से ईर्ष्या कर लेते हैं। तो इतना अब ईर्ष्या का भी जो बोलबाला है, ईर्ष्या का भी जो आधिपत्य है, वो बहुत बढ़ गया है। तो इन चीजों को अगर हम इस भट्टी के द्वारा फिर से अपने अंदर स्थापित करते हैं, हम समझते हैं इन बातों को। पहले तो जानना जरूरी है ना, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। माँ बाप और बच्चों से ईर्ष्या करें, बच्चे और माँ बाप से ईर्ष्या करें, पर ये है, ये सत्य है। तो इस चीज को अगर हम समझें और फिर उसका सामना करें, उससे अपने आप को मुक्त करें, तो हमारा हमारा बहुत 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 उद्धार होना है, बहुत उद्धार होना है।
ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही? ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम हाँ शांति। जी दीदी, और एक और लगा कि जो एक्सपेक्टेशंस थी ना आज, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। और मुझे तो ऐसे लगा ये जैसे बाबा ने भट्टी मेरे लिए ही चलाई है। और दूसरा, जब आपने ये कहा ना कि अग्नि में स्वाहा करना, हाथ तो रियली इतना भारी हो गया कि ऐसे लग रहा था कि पूरे जो संसार का बोझ है वो इस हथेली पे ही आ गया। और दूसरा जो आपने वो साथ में सागर का कहा, तो ऐसे लगा कि इन सबको जला, और मैं इतनी शीतल ठंडक हो रही हूँ कि मैं उस सागर में अब डुबकी लगा रही हूँ। तो ऐसे मुझको मतलब महसूसता हो रही थी, उधर से जैसे जल रहा है और उधर से जैसे ठंडक महसूस हो रही है। तो रियली, और आपने जो ये आप पॉइंट कहा कि ईर्ष्या ईर्ष्या हमेशा अपनों से ही होती है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बात बहुत टच करने वाली थी कि हम दूसरों जो मतलब अड़ोसी पड़ोसी है उनको देख के तो कम, लेकिन अपनों को देख के हमें ज्यादा वो कंट्रास्ट और कंपैरिजन और कंप्लेंट होती है। तो वो चीज भी आज इसका इसको एक बहुत स्वागत करना। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ कि जी कई जी। बार हम बच्चों को बोलते हैं, तुम्हें तो सब कुछ हथेली पे मिल रहा है, हमने तो कितना संघर्ष किया। हाँ जी दीदी, बोलते हैं ये बिल्कुल। एक सूक्ष्म में हमारी ईर्ष्या होती है। मान लीजिए माँ बाप का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बाउंडिंग, है ना, मम्मी पापा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और आगे चलकर हमें युगल ऐसे नहीं मिलते, तो हमें अपने माँ बाप से ईर्ष्या होती है कि उनकी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, हमें ऐसी बॉन्डिंग नहीं मिल रही। आपको क्या पता कि क्या तकलीफ होती है? आपका तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना, आपको कैसे पता कि कैसे तकलीफ होती है जब युगल साथ नहीं देता है? ये सूक्ष्म सूक्ष्म रीति हमारी ईर्ष्या हमें दिखा रही होती है। तो आज जब बाबा, मतलब जब अभी कुछ दिनों से बाबा जब ईर्ष्या पर फोकस करा रहा था, तो देख पा रहे थे कि ईर्ष्या कितनी सूक्ष्म होती है। एक माँ, एक बेटी को कैसे अपनी माँ से ईर्ष्या होती है, आप कभी गौर करिए। आजकल जब कोई भी माता जो होती है, वो अपने आप को बहुत मेंटेन करके चल रही होती है, और कोई ये कह देता है कि अरे आप दोनों में तो फर्क ही नहीं दिखता, आप मदर और डॉटर हो, तो वो ईर्ष्या एक लड़की के अंदर आती है। इतना सूक्ष्म रीति ईर्ष्या वर्क कर रही है, घर घर में घुस गई, हर रिश्ते में घुस गई। जिस रिश्ते को सबसे शुद्ध माना जाता था कि एक बच्चे और माँ बाप का रिश्ता, उसमें भी उसने अपनी प्रवेशता कर ली। तो अब हम बच्चों को बहुत सजग होना है कि इस ईर्ष्या रूपी जो कांटा है, जो दोष है, उसको अब अग्नि, वो जो बाबा ने आज अग्नि प्रज्वलित करी है, और जो अपने हथेलियों से उसका हमें बहाव वे महसूस करना है, ये हमें 24/7 करना है। प्लस जो बाबा ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रखा है कि हम संतान को अपना अधिकार समझ लेते, हम उसे स्वच्छंद नहीं होने देते, हम उसे स्वतंत्र नहीं होने देते। कभी तो अपने बिलीफ सिस्टम से, कभी अपने अपनी दुहाई दे देकर, हमने तो इतना किया आपके लिए ना, हम कितना उनको बांधते हैं, और हमने जो समझ के रखा हुआ है, हमने जो सोच करके रखा हुआ है, वो उसको पूरी तरह उसका बोझा उसके सिर पर डाल देते हैं। तो हम उस आत्मा को कितना कितना कितना, मतलब कितना भारी कर देते हैं। आज बाबा ने बहुत बहुत स्ट्रांगली इसका एहसास करा है। तो इन सब चीजों का सिर्फ आज सुन लेना, सुन के अच्छा अच्छा बोल देना, यहाँ तक सीमित नहीं रखिएगा। कल बाबा ने कहा भी कि जितने बच्चों ने बहुत हैप्पी टीचर्स डे करा है, कि सच में अगर हैप्पी टीचर्स डे है तो टीचर की एक भी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। और बाबा ये समझता है, मैं आत्मा भी ये समझती हूँ कि अगर यहाँ हम लोग 70 to 80 बच्चे इसको दिल से करते हैं, श्वासोश्वास करते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हमें हमें अपने आसपास, हमें अपने माहौल में, इस वायुमंडल में महसूस होने लग पड़ेगा। क्योंकि एक साथ मिल के करने जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। और इस 11 दिन में भी सभी को अपने भीतर की शांति में फर्क जरूर दिखा होगा। एक भीतर में एक अजीब सी शांति स्थापित हो रही है, क्योंकि जो जो कॉर्ड्स, जो
जो हमारी नाड़ियां जो इस साकार वतन से जुड़ी हुई हैं, जब वो एक एक नाड़ी स्वतंत्र हो रही है, सुख और शांति से भरपूर हो रही है, दुआओं से भरपूर हो रही है, कृतज्ञता से भरपूर हो रही है, तो उन नाड़ियों से जो अब एक बहुत पॉजिटिव, एक दिव्य शक्तियों का प्रवाह और दुआओं का प्रवाह जो हमारी ओर हो रहा है, उससे जो हमारे भीतर का आप गौर करना, अगर बहुत दिनों से किसी बात का आपके अंदर द्वंद चल रहा हो, या बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हो, या अंदर बहुत बहुत भारीपन हो, तो आज आप लोगों को, आज नहीं तो कल सुबह आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की, एक अलौकिक टाइप की शांति की अनुभूति हो रही होगी। वो होती चली जाएगी। कहीं भी इच्छा नहीं होगी द्वंद करने की, कहीं भी इच्छा नहीं होगी जवाब देने की, कहीं भी इच्छा नहीं होगी कि हम बहस करें। ये सारे इस बात के पुष्टिकरण है कि जो ये भट्टी है, इसने हमारे अंदर एक बहुत गहरी सी शांति की स्थापना करी है। बहुत ही सटल से सुख की स्थापना करी है, बहुत ही सटल से प्रेम की भी स्थापना करी है। बिल्कुल सही आईना दिखा रही हैं आप हमारा, मेरे मन का बिल्कुल सही आईना है। हर चीज यही महसूस हो रही है, ये पिछले 3 दिनों से बहुत महसूस हो रही है। एकदम शांति, अजीब शांति, साइलेंस में, मीठी मीठी साइलेंस में। थैंक यू। तो अब सभी अगर इसको सीरियसली वापस से अनुभव करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें इस भट्टी को रिपीट भी करना होगा। और इससे रिलेटेड जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अमृत वेला, मुरली, उसके बाद क्षमा याचना, उसके बाद 20 और दिन भर उन पॉइंट्स पर नजर रखना कि ये मान लीजिए आज संतान से है, तो संतान के द्वारा संतान के जो भी गुण होते हैं, जैसे उनके अंदर मासूमियत होती है, उनकी चंचलता होती है, उनसे बहुत एक परिपूर्णता की फीलिंग आती है कि जैसे एक कंप्लीट फैमिली बनी है। ये सारी जो छोटी छोटी फीलिंग्स है, उसको सारा दिन अनुभव करना है, एंड देन शाम को 20 पॉइंट्स लिखने और उनको एक पत्र लिखना। ये जो बाबा ने एक और लास्ट में सोने से पहले, जो शायद सभी भूल भी गए, आई डोंट नो कितने लोग कर रहे हैं, कि सोने से पहले जिस के साथ बाबा ने संबंध स्थापित किया, उससे रात में पूर्ण रिलेशनशिप को महसूस करते हुए, उसकी दिव्यता को अपने अंदर भरते हुए सोना। उसके अंदर के गुण, उसके अंदर की शक्तियां जो दिन भर मैंने महसूस करी हैं, रात में फाइनली उसको भरते हुए योग निद्रा में जाना। सबको याद होगा कि बाबा हमें योग निद्रा कराते रहे हैं, बहुत बड़ी भट्टी बाबा ने कराई थी योग निद्रा की। तो अब योग निद्रा में जिस चीज के साथ बाबा ने संबंध शुरू किया, उसका रात में उन्हीं गुणों, उन्हीं शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए योग निद्रा में जाना। अगर इस श्रृंखला को हम सभी फॉलो करेंगे, तो मतलब अगर 11 दिन में ये स्थिति हमारी आ सकती है कि हमें अंदर एक सटल सी शांति, सटल से सुख, सटल से प्रेम की और बहुत ही दिव्य पवित्रता की अनुभूति हो रही है, अगर वो शुरू हो चुकी है, तो 101% अगर हम इसको अगेन नेक्स्ट 22 डेज रिपीट करते हैं, तो हमें बहुत 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 शांति, मतलब जो बाबा कहता है ना, मैं शांति लेकर आया हूँ, मैं शांति धाम लेकर आया हूँ, मैं सुख धाम लेकर आया हूँ, तुम्हें वर्षा देने आया। तो उस वर्षे की अब अनुभूति शुरू हो चुकी है, और वो अनुभूति अब बढ़ती चली जाएगी। तो अब इन दिव्यताओं के साथ, इन दिव्य शक्तियों के साथ और अपने शिव संतान के साथ आज की मुरली आरंभ करते हैं। आज 6 सितंबर 2022, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, मधुबन में। कोई कुछ कह रहा था, बिकॉज मैं देख नहीं पा रही हूँ अब सबको। किसी ने कुछ कहना है?
मीठे बच्चे दूरादेशी दीदी बहुत 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 शुक्रिया कि ये फिर से रिपीट हो रहा है। मेरे मन में ही आ रहा था कि ये काश ये रिपीट हो जाए। अभी हम वीडियो रिपीट करके शाम में भी सुन रहे थे, क्योंकि बीच में मिसिंग हुई है हमारी, लेट सवेर हुआ है बहुत कुछ प्रॉब्लम्स करके, लेकिन बहुत मन की बात जैसे बाबा ने मेरी पूरी की है कि मैं दोबारा से रिपीट हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है, सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है, सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? बाबा कहते मुझ आत्मा से कि महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। महसूस हो रहा कि ये हो रहा है हमारे साथ, कि बाबा अनेक धर्म जो मेरे भीतर इतने सारे विभाजन रहे हैं, इतने सारे डिविजन्स होकर बैठे हुए थे, इतनी सारे बाइफिकेशंस होकर बैठे हुए थे, बाबा ने उन सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करी है। एक धर्म, एक बाबा आकर बैठ गया। दूसरा बाबा कहते हैं, महाभारत का अर्थ है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। तो हर मॉर्निंग ऐसे लग रहा जैसे वो गीता के 18 अध्याय चले ना, और उसके बाद अर्जुन को बाबा वो जो कृष्ण थे, फिर वो थोड़ी देर ज्ञान देते थे और फिर वो युद्ध के लिए सज्ज हो जाते थे, फिर वो ज्ञान देते थे, फिर वो युद्ध के लिए सज्ज हो जाते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही अमृत वेला महसूस हो रहा कि बाबा अमृत वेला जैसे हमें रथ पर बैठकर, है ना, पूरा ज्ञान सुनाता है, और फिर हम उस ज्ञान को यूज करके सारा दिन अपना अपने आप मतलब जो पांडवों की विजय होती जाती और कौरवों की पराजय होती जाती। ये कंटिन्यूटी में हम लोगों को महसूस हो रहा है। महाभारत अर्थात जिसके बाद सत्युगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो आज बाबा ने अमृत वेले बहुत अच्छे से समझाया कि सत्युग कैसे हमारी गोद में बैठा हमारी हाथ में है। सत्युग हमारे हाथ में है, हम लाते हैं सत्युग को। तो अभी तक जब बाबा वो गोला हाथ में दिखाता था ना, तो ये बात समझ मतलब लगता था हाँ सत्युग आने वाला है, पर उसकी विधि नहीं समझ आती। आज जैसे बाबा ने वो विधि हमारे हाथ में रख दी कि बच्चे ये विधि है, हर पल, हर क्षण, हर कर्म में कितनी दुआएं और कितनी हमने पुण्य जमा किया, वो मेरे हाथ में सत्युग स्थापित हो रहा है। क्रिएट कर रही हूँ, मैं ही क्रिएट कर रही हूँ सत्युग को। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, है ना। बाबा ने अब सब तरफ से बुद्धि को हटा दिया, मात पिता, है ना, पूरा संसार, संतान, अब सब जगह से हटा के बाबा ने एक जगह कंसंट्रेट करा दिया, वो है मैं और मेरे कर्म, मेरे रिएक्शंस। पूरे दिन मैं क्या चूज करती हूँ, हर सेकंड में क्या चूज करती हूँ, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, प्रेजेंट में रहना, युगल के साथ रहना चूज करती हूँ, माता पिता के साथ रहना चूज करती हूँ, या संतान के साथ रहना चूज करती हूँ, है ना। जैसे बाबा ने क्लियर किया कि भूत जो है वो क्या हो गया, माता पिता, जो कि बीत चुका, वहां से हमें सिर्फ अनुभव लेने। प्रेजेंट जो है वो है हमारा युगल, जिसके साथ कदम से कदम मिला के हमको चलना है। और फ्यूचर क्या है हमारा, संतान, जिसकी रचना भी हम कर रहे हैं, स्वर्ग की रचना भी हम कर रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच तो है, बाकी तो प्राय झूठी है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मुसल वहां से इन्वेंट हुए, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती, ये है राजभाग। अब बताइए पांडव कौन,
हमारी इस भट्टी के द्वारा हमें पांडव कौन समझ में आए? कौन है पांडव? कौन है पांडव? बोले। हम शांति ही हमारी हैं। 5 इंद्रियां। हम है पांडव। कैसे हैं? कौन बनेगा पांडव? हम तो हैं पांडव, पर पांडव कौन? पांडव वो जो श्रीमत के एक एक वाक्य पर चलता हो, उसमें इफ एंड बट नहीं लगाता, उसमें जरा भी मनमत मिश्र नहीं करता। जो बाबा ने कहा वो मैंने किया, जो मेरे गुरु की आज्ञा है मैंने उसकी पालना करी। मैंने सोचा नहीं कि ये कैसे होगा, कौन करेगा। जैसे अभी देखिए, सभी ने ध्यान भी दिया होगा, कनिका आत्मा ने 1 सेकेंड में कहा कि हाँ बाबा ये सेवा हम उठाएंगे। तो ये जो 1 सेकेंड में जिम्मेवारी उठानी होती है ना, बाबा ने कहा हमने करना है। अब जिन बच्चों के पास ये शिकायत रही कि भट्टी हमसे छूट गई, बाबा ने उनको सेकंड चांस दे दिया, चलो। फिर सेकंड चांस में बाबा ने डबल चांस दे दिया, एक चीज 2 दिन तक चलेगी। इससे ज्यादा बाबा क्या करेगा? एक चीज 2 दिन चलेगी। तो जितना गहराई उतर सकते हो, जितना उस रिश्ते को पावरफुल और दिव्य बना सकते हो, वो तुम्हारे हाथ है। तो पांडव वो जो बाबा की श्रीमत के एक एक शब्द पर चलता हो, उसका पैर ही बाबा की श्रीमत पर, बुद्धि रूपी पैर, मन रूपी पैर। 2 पैर है ना, मन और बुद्धि। बाबा कहते हैं 2 पंख है, मन और बुद्धि, तो 2 पैर भी हुए, मन और बुद्धि। तो हर एक पैर रख किस पे रहे कि बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा। तो जितना मेरे मन और बुद्धि के पांव बाबा की श्रीमत पर एज इट इज पढ़ते हैं, नो इफ्स नो बट्स। बाबा ने कहा धीरे बोलना है मतलब धीरे बोलना है। बाबा ने कहा मीठा बोलना है मतलब मीठा बोलना है। बाबा ने बोला कम बोलना है मतलब कम बोलना है। बाबा ने कहा अपेक्षाएं नहीं रखनी है, सबको स्वतंत्र करना है। तो हाँ, इसी पल मैंने स्वतंत्र किया और सारा दिन अटेंशन रखा, मैं कहीं किसी को भी बांध तो नहीं रहा, मैं सबको स्वतंत्र कर रहा हूँ ना, मैं सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ना। मैस्कुलाइन फेमिनाइन इस भाव में भी मेरे अंदर पूरी तरह से सम्मान है ना। मेरे अंदर सम्मान कूट कूट के भर गया है कि नहीं, कि हर पल हर चीज के प्रति, देह के प्रति, वस्तुओं के प्रति, वैभव के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, हर तरह की स्ट्रगल के प्रति, हर एक के प्रति मेरे अंदर सम्मान 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 कूट कूट के भरा कि नहीं भरा। जैसे बाबा मेरा हर पल सम्मान करते, क्या मैं हर पल सम्मान से परिपूर्ण हूँ? मैं कृतज्ञता से परिपूर्ण हूँ? मैं अटेंशन से परिपूर्ण शुक्राना तो बहुत बढ़ रहा है अंदर हूँ? से, दिल से बढ़ रहा है। तो बहुत जितना बढ़ रहा मेरे है। अंदर ये सब स्थापित हो रहा है, ये सब मेरे अंदर घुट रहा है, यानी मैं पांडव बन रही हूँ। क्योंकि पांडव मतलब ही कृष्ण ने कहा हमने किया, पांडव मतलब ही बाबा ने कहा हमने किया। हमने इवन बट नहीं लगाया कैसे करूं बाबा, अभी तो गृहस्थी है बाबा, अभी तो वहां पे जाना है बाबा, वो बुरा मान जाएगा बाबा, वो अच्छा मान जाएगा, वो मेरी जिम्मेवारी ही नहीं है। मेरी जिम्मेवारी मेरा बाबा है। मुझे इतना अच्छा लगा विश्वामित्र और राम के संवाद में, जब राम बहुत उलझ गए इस बात को, कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी इस बात को, कि फिर से मतलब वो रीइंफोर्स करने की बात है कि विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हें हत्या करनी है, फिर तुम्हें स्त्री की हत्या करनी है, जो दोनों ही राम को स्वीकार्य नहीं थे उनको स्वीकार। पर विश्वामित्र उनके गुरु थे, वो बहुत कश्मकश में आए, तो शिव ने आकर उनको समझाया कि इस पल की जो जरूरत है, क्योंकि जो स्त्री का रूप धारण करके, जो राक्षसी का रूप धारण करके जो इतना पापाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो आप उसके देह को नहीं देख सकते, आप उसके स्त्रीत्व को नहीं देख सकते, आपको उसकी बुराई का विनाश करना। और उसके लिए, और उससे भी ऊपर है
कि अगर आप अपना स्वार्थ देख रहे हो कि इसमें मेरा पाप बनेगा, पुण्य बनेगा, यानी कि आप अभी भी निस्वार्थ नहीं हो, आप अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो। उस पल लगा जैसे बाबा हमसे कह रहा, हम ब्राह्मणों से कह रहा हो कि मैंने कहा तुमने किया, बस वो ही निस्वार्थ भाव है। पर उसमें जैसे ही हम लगाते कि बाबा इससे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे, उसको बुरा लग जाएगा, यानी मैंने अपना स्वार्थ देख लिया। जहां अपना स्वार्थ है वहां फिर गुरु गुरु क्या हो गया, नीचे चला गया। तो पांडवों की विजय तब होती जब वो पांडव वही कहलाते और विजय भी उसी की होती जो गुरु की आज्ञा को अपने सिर पर रखता है कि बाबा ने कहा सम्मान देना है, बाबा ने कहा कृतज्ञ भाव में रहना है, बाबा ने कहा निस्वार्थ रहना है, बाबा ने कहा मैंने कहा तुमने किया, बस तीसरा कुछ नहीं। जो इस भाव में रहेगा वो क्या होगा, विजयी होगा। दिखाते भी हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। सुनिए, एक बात बताइए, आप कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है? कृतज्ञ तो किसी के किए हुए को बहुत मतलब उसको वो देना, सम्मान देना, और कृतज्ञ जो होते हैं वो मानना नहीं, किसी के किए हुए कार्य को उड़ा देना, मतलब उसको सम्मान ना देना, वो कृतज्ञ होते हैं। आप कौन सा वर्ड बोलते हैं? कृतज्ञता बोलते हैं, कृतज्ञता ना? हाँ जी, तो जी जी। बाबा यूरोप की को भी दिखाते हैं, मुसल वहां से इन्वेंट हुए, ये भी तुम बच्चे जानते हो। सॉरी, बाबा कहते ये भी समझते हो, राजयोग का ज्ञान दिया था, महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी, इस समय तो राजाई है ही नहीं, फिर तो स्थापना होनी चाहिए ना। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बना है, आ करके देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वे तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को अपना दृष्टांत बताया कि मैंने उसको देखा और समझा कि गुरु का स्थान कितना ऊंचा होता है। तो हमारे गुरु कौन, शिव बाबा। हमारी गुरु की बोली क्या, मुरली। तो मुरली ने जो कहा बस मैंने वो किया। हाँ? फिर उस पर हम क्या समझाएंगे, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरंदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है, नाटक सब झूठ कैसे है सो आकर समझो। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। आप कुछ भी देख रहे हो, बाबा कह रहे ना कि मान लो कि आपने महाभारत के जो जो भी सीरियल्स बने हैं, महाभारत के, रामायण के, महादेव के, कृष्ण के, बहुत सारे सीरियल्स बने, माना चलो आप उसको देख भी रहे हो, पर उस पल भी जागृति होनी चाहिए कि कैसे हमें बाबा सिद्ध करना है, बाबा के शब्द यहाँ कैसे फिट हो रहे हैं, कैसे हमें उन्हें दिखाना है कि देखो ये बात आप कैसे बोल रहे हो और इसकी सच्चाई ये है। तो सच और झूठ को समझने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, उनको समझाना चाहिए सर्वमाना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है, सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते। जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ, सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है, नोट कर लीजिए, सारी दुनिया कण कण की बात है, सब पर दया करने बाबा है ना। और वो ये दया करेगा कैसे, निमित्त किसको बनाए, हम बच्चों। तो मेरे अंदर दया करुणा क्षमा ये अंदर बिल्कुल व्याप्त होना चाहिए, भरा होना चाहिए।
अब भगवान कैसे सर पर दया करते सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, अब कैसे उनको दिखेगा कि भगवान कैसे दया करता है? हमें देखकर दिखेगा, हमारे द्वारा उन्हें पता चलेगा कि भगवान दया कैसे करता है। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला। तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वे ठहराना, इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुख धाम है तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं, भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर पर दया कर नहीं सकते हो। वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वे खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में, है ना। आत्माओं से जब हम एकांत में, जैसे आप लोगों से भी शेयरिंग करी कि जब किसी से पर्सनली बात होती है तो पता चलता है कि उसके अंदर क्या दुख भरा हुआ है, क्या ईर्ष्या भरी हुई है, क्या द्वेष भरा हुआ है, कौन सा कांटा लगा हुआ है। जब आप ये कब कर पाओगे? जब आपके अंदर कंप्लीट दया, कंप्लीट करुणा, कंप्लीट क्या होगी? एक्सेप्टेंस होगी। आपके अंदर घृणा का भाव ना आ जाए कि अरे बताओ ऐसा चल रहा है इनके मन में। तो इन सब से ऊपर हो आप, स्वीकार भाव बहुत स्ट्रांग है, तब आप किसी और को हील कर पाओ। महाभारत का जो नाटक बनाया है ना, उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है ना। अभी महाभारत की लड़ाई लगी हुई है और इन बिटवीन क्या कर रहा है बाबा? हमें भर रहा है। कितना कितना गहराई से भर रहा है, कहाँ कहाँ से भर रहा है, देखने लायक। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए, हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी। बच्चे जानते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ यानी भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान। उचते उच्च है भगवान फिर देवता है, ये वर्णों का राज भी बहुत सहज। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंचे। बाबा ने हमें सबसे ऊंचे पे बिठा के रखा है, इसलिए हमारा भी हृदय सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा होना चाहिए। किसी के प्रति हमारे अंदर जजमेंट नहीं पास होना चाहिए। अगर हम जज करें, हम ब्राह्मण नहीं है ना। जैसे बाबा जहाँ बैठे, बाबा किसी बच्चे को जज नहीं कर रहा, बाबा सबको सिर्फ स्वीकार कर रहा है। वो सर्वोदया बना हुआ है, तो हम मास्टर सर्वोदया। मास्टर सर्वोदया मतलब नो जजमेंट, किसी के प्रति कुछ भी फाइनली बोल नहीं देना। किसी के प्रति कुछ भी, जैसे कल बाबा ने कहा ना, लास्ट में क्या बोला था मुरली में, किसी को याद है? लास्ट की मुरली की लाइन, कल की बाबा की मुरली की लास्ट लाइनें क्या थी? किसी को भी नहीं याद? याद करें। दीदी दीदी हम्म, रहम भावना और शुभ भावना करनी है सब पर। मुरली की लास्ट लाइनें याद करिए। पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन नहीं करना है। किसी ने सुना भी दिया तो उसको आगे जाकर नहीं सुनाना है। सबसे ऊंचा ब्राह्मण ने बाबा ने ब्राह्मणों को बिठाया है, तो ऊंचा कौन होता है ना, जो सबको समानता की दृष्टि से देखे। जब हम सबको अलग अलग देखने लगे मतलब समझ लीजिए कि हम नीचे आ गए, और जब हम ऊंचे बैठे हैं तो हमारे लिए सब समान है। सर्वोदया बनना है।
तुम देवता बनते हो तो इस इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आवाहन करते हैं। मेला सदा किसका लगता है? जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती? अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो। लक्ष्मी 84 जन्म लिए, भोग अभी वे संगम पर जगत अम्बा बनी। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है? बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना, इसलिए बाबा ने कॉमन नेम कर दिया। पहले क्या था? ये क्या था? शांति। इसको क्या बोलते थे? इस यज्ञ का क्या नाम था पहले? ओम मंडली। ओम मंडली। ओम मंडल। फिर नाम क्या पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने एक नाम कर दिया, क्योंकि बाबा ने जब सबको अलग अलग नाम दिए तो नाम अनुसार कर्म नहीं करे ना, तो बदनाम कर दिया। तो बाबा ने क्या कर दिया? नाम देना बंद करके एक कलेक्टिव नाम दे दिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। क्या हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं सभी अपने अंदर झांके कि बाबा ने जो हमें नाम दिया है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, क्या हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हम इसे इस नाम को नामी ग्रामी कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चेक करना अपने आप। भल शरीर निर्वाह और धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है ना। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं। भीतर से हमें अपना नाम हमेशा पता होना चाहिए। मेरा नाम क्या है बताइए? हम सबका नाम क्या है? आत्मा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये हमारा नाम बाबा ने रख दिया। अब बाबा कह रहे शरीर निर्वाह अर्थ जो भी नाम पड़े, जो भी नाम पड़े वो शरीर निर्वाह अर्थ है, पर भीतर अंदर हमारे समाहित होना चाहिए कि मैं ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। और मुझे उस नाम को क्या करना है? चरितार्थ करना, सिद्ध करना कि जो नाम बाबा ने हमें दिया है वो हम हैं। हम ब्रह्मा कुमारी हैं। हम कुमारी, कुमारी यानी कुमार यानी किसी से कहीं किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहां बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिव वंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े, यही मेहनत है। कि गृहस्थ व्यवहार में हम हैं, ऊपर से शरीर का नाम कुछ भी है, पर भीतर मुझे अपना एक नाम बिल्कुल कंठस्थ है। मैं ब्रह्मा कुमार शिव वंशी हूँ। कौन सा वंश है, कौन सा गोत्र है? शिव वंशी हूँ मैं। गोत्र क्या है? ओम हमारा गोत्र है, हम और कुछ भी नहीं। हमारा गोत्र ओम है, वंश शिव वंशी है, नाम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसी में तो मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस पर ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो ये सब जो भी धर्म वाले, वे कोई सतयुग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए वे कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितनी तकदीर में होगा उतना ही वो लेंगे।
खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा? कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है, इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कान ऐसे हिलाता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये नालायक है व लायक है, ये तो बेहद का बाप है ना। ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई भुट्टू बुद्धू तो नहीं। बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको भुट्टू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कोई ऐसे समझ लेते हैं कि ये थोड़े ही कुछ जानते हैं, ये तो हमारे मुआफिक ही हैं। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरंदेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते। ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चलकर बहुत निकलेंगे तो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाता है, राइट में कौन ले जाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। ये कोई को थोड़े ही पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है, ये कब से शुरू हुआ। डेट डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। वहां सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, ये सब पतित है। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा तो समझ जाते हैं इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम बेकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। पर देखो पतित और पावन का, मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, नोट कर लीजिए। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने अभी कहा है कि कई बार कई बच्चे ड्रामा पे डाल देते हैं कि ड्रामा में होगा ना तो मैं बन जाऊं। नहीं, हमें अपना पुरुषार्थ तो करना ही है, और पुरुषार्थ एक ही करना है। बाबा ने कहा हमने किया, बाबा ने कहा हमने किया, बस ये पुरुषार्थ हमें करना। फिर ड्रामा में जो होगा वो हो जाएगा। इसीलिए तो कहा बाबा ने निस्वार्थ बनो, फल की इच्छा रखकर मत करो कि अच्छा आज मैं ये वाली भट्टी कर रही हूँ ना, इससे मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ जाएगा। शायद सबके मन में हो कि अगर मैं संतान के साथ अपना कॉर्ड क्लीन कर रही हूँ ना, मेरा संबंध संतान के साथ अच्छा हो जाएगा। मैं अपने युगल, अपने जब हम लोग फेमिनाइन और मेस्कुलाइन कर रहे थे ना, तो शायद हमारा युगल के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। जब हम माता पिता के साथ कर रहे थे ना, शायद हमारा माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। नहीं, कुछ फल की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। बाबा ने कहा है हम इसलिए कर रहे हैं, बस यही फुल स्टॉप। वर्तमान में रहेंगे, भविष्य में नहीं जाएंगे। तो बाबा ने जो ये लाइन कही ना कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, तो ड्रामा कराएगा ऐसे समझकर बैठना नहीं है। इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार ब्राह्मणों के मन में आ जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना। बाबा कहते हैं पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना।
जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। आज सभी आप लोग लिख के दीजिएगा। देखो बाबा ने कहा है, अगर एक पॉइंट भी समझ में आए तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। तो आज अभी 57 बच्चे हैं, ठीक है, 58 बच्चे। तो आप सब लिखोगे, बाबा को पत्र में लिख के दो कि हाँ बाबा, ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हमारी समझ में आई है, ऐसे-ऐसे समझ में आई। तो सभी ये लेटर लिखेंगे आज। आज बाबा ने कहा है तुम सबको करना है। क्या? कि ये पॉइंट बाबा आज हमें समझ में आए हैं। सब लिखेंगे? लिखेंगे सब? बाबा को जी ये जी 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 दीदी। जी 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 लिखेंगे। जी लिखे जी दीदी। जी 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 दीदी। बाबा कह रहा एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है। तो आज सारे बच्चे अगर लिखेंगे तो बाबा मेरे को भी शाबाशी देगा कि तुमने लिखवाया। तो 58 बच्चे इस वक्त हैं। सभी 58 बच्चे बाबा को लेटर लिखेंगे, भले 4 लाइनें लिखें कि बाबा आज ये पॉइंट हमारी समझ में आया। तुरंत मुरली के बाद ये सब करेंगे। बाप को जानने ओम सिवाय शांति और दीदी। ओम शांति। दीदी अगर वर्बली बोल दे बाबा को तो, नहीं क्योंकि अभी लिखेंगे नहीं नहीं तो वो दीदी मेरे हाथ में चोट लग गई है ना, इसीलिए मैं ओ, कल रात को भी नहीं लिख पाई दादा को बाबा को पोता में। कोई बात नहीं। तो आप है ना वॉइस मेल डाल देना बाबा को। एक पॉइंट जी को समझे तो लिखना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही ये करनी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वे तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती, शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन के बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो, बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए, समझा? सिर्फ बच्चों को बाबा का परिचय देना, बस वहां पर नहीं रुकना है। बाबा कितनी युक्तियां दे रहा है कि उनसे लिखवा लो, उनका एड्रेस ले लो, फिर उनके साथ क्या करो, चिट चैट करते रहो, उनसे लिखा पढ़ी करते रहो। ये सर्विस है। बार बार आत्माओं को जगाना, ये सर्विस है। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर, पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना, तो आ गए। कितना ब्यूटीफुल। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर, पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना, तो भाप आ सकता है। तो क्या मनुष्य जागृत नहीं हो सकता? बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद हम प्यार रूहानी पिता नमस्ते, बाप गुड को मॉर्निंग। दादा याद को और प्यार शुक्रिया बाबा, प्यार, शुक्रिया और बाबा, गुड शुक्रिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रही हंसते मुस्कुराते रहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। लौकिक के बीच में रहते भी पालौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध उच्च बनानी है। श्रेष्ठ प्रारब्ध से अपनी श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध उच्च बनानी। वरदान है, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव।
एक बल, एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो फुल अटेंशन अपने ऊपर कि मैं किसके संबंध का रस बाबा से ले रहा हूँ। कहीं मैं नीचे से रस तो नहीं ले रहा, इसका ध्यान रखना है कि रस मुझे बाबा से लेना है और नीचे कर्तव्य निभाना है। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं सब लोग। अभी हम लोग नीचे से रस ले रहे, कर्तव्य बाबा के साथ निभा रहे। अभी इस उल्टे को सुलटा करना है। सुलटा कैसे करना है? सारे संबंध, सारे रस बाबा से लेने और कर्तव्य नीचे निभाना। स्लोगन है बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित आत्मा, शुक्रिया संगठन।